सब कोई भगवान है, आदमी कोई नहीं। आपके भविष्य का फैसला करने के लिए सब लोग बैठा हुआ है। जजमेंट एकदम। आप बर्बाद हो जाइएगा, आप मिट जाइएगा, आप खत्म हो जाइएगा। हम बोले भाई ABCD भी नहीं पता है, वो भी आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझाने के लिए बैठा हुआ है ना। जमाना ये सुन करके है का बक्का लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो प्लास्टिक से जो मक्के का छिलका लड़ने जा रहा है लड़ेगा। शायर भी नहीं आप पार्ट टाइम, जो कि प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन इसको भी इन्होंने एक नया रूप दिया है। तो समझते हैं कि इस छिलके का इस्तेमाल कुछ नहीं है और हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि ये मकई के छिलके का क्या हो सकता है। मौजूद है हम अभी मुजफ्फरपुर में, और जहाँ के एक युवा का एक स्टार्टअप ऐसा था कि आप देख के उसको शौक हो जाएंगे। जी हाँ, इसी मकई के छिलके का बनाया गया है ये प्लेट, जो कि बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि मकई के छिलके का प्लेट भी बनाया जा सकता है और इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नाज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटी सी कुटिया में। कुटिया आपका बहुत अमीरों वाला कुटिया है, जहाँ पे आप इस इनोवेशन को लेके काम कर रहे हैं। पहले तो बताइए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आपने सोचा कि मकई के छिलके का इस्तेमाल ऐसा भी हो सकता है। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कोई भी चीज़ जो है ना, नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा समर्पण के साथ और सिचुएशंस को फेस करना का हुनर आना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अब बाहर का दाल चिकन बराबर, मटन पनीर बराबर, वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक किया मैंने, एमटेक किया, डिग्री एमटेक थोड़ा ठीक ठाक मानी जाती है, इतनी कमजोर डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक आइडिया था, बचपन से ख्वाहिश थी कि भाई दुनिया को कुछ देना चाहिए, बड़ा देना चाहिए, कुछ नया देना चाहिए। और नया और बड़ा देने के लिए तो थोड़ा सा डेडिकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार प्लास्टिक का विकल्प कुछ दे देते हैं, तो क्या बुरा है। पिछले 10 साल से मैंने इस पे काम कर रहा हूँ। और अक्सर हमने एक चीज़ जगह मैंने पढ़ा था कि आने वाले समय में जो है ना, लोग मतलब कैंसर जैसी बीमारियां जो है बहुत ही आम हो गई है जनरली। इवन कि हमारा भांजा भी था, वो भी कैंसर की चपेट में, वो एक्सपायर भी कर गया। तो हमने जब इसके बारे में जब मैंने पता किया, देखा, तो पता चला कि जो कैंसर जो बीमारी हो रही है वो प्लास्टिक में खाने के इस्तेमाल से, या उसमें हम लोग खाते हैं तो उससे संभावनाएं रहती है। इवन कि IT खड़गपुर के प्रोफेसर भी कहते हैं, एक कप प्लास्टिक के कप में अगर हम लोग चाय पीते हैं तो 25,000 प्लास्टिक का कण हमारे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह की घातक सिचुएशंस है, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मैंने जवाबदेही लिया, चलो कुछ करते हैं, और मैंने बना दिया जो कि कटोरी आप देख रहे होंगे। सिर्फ कटोरी तो सिर्फ देखने में आ रहा होगा, देखिए चॉकलेट भी आपको नजर आ रहा होगा, चॉकलेट का रैपर बना दिया। वे मैंने खोला है कि ये पॉसिबिलिटीज है, संभव ये नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज है। इवन कि ये भी आप देखिए, ये भी साबुन का रैपर, मतलब वे खोला है कि ये चीजें हो सकती है। और बिल्कुल लेटेस्ट चीज मैं आपको और भी एक चीज दिखा दूं कि आपको अक्सर देखिए, ये जो आपको ये केक आप देख रहे होंगे, ये जो केक है ना, ये प्लास्टिक वाले फिल्म में आता है, कवर में आता है। तो ये खाएंगे तो क्या नुकसान नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैंने एक वे खोला इसका जस्ट कुछ दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले मैंने ट्राई लिया था। अच्छा। बाजाबते तौर पर मैं गया हूँ, मतलब जहाँ पे बनता है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार एक बार ट्राई करने तो अच्छे लोग थे, उन्होंने ट्राई करने दिया और कामयाबी मिल गई। तो इसका यूज भी हम यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब एज ए रिसर्चर मेरा फर्ज बनता है दुनिया के लिए वे खोलना, और धीरे धीरे करके समय लगता है। देखिए यार, ट्रेंडम तो नहीं होगा ना, इन्वेंट करने चले हैं और सोचेंगे कि बिस्किट फैक्ट्री के तरीके से माल एक तरफ डाल दिए, दूसरी तरफ बिस्किट बनकर निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा। लोगों का क्या एक्सेप्टेंस रहा आपके देखने के बाद कि मतलब कोई ऐसा कर रहा है, पागलपन हो गया है क्या? मतलब ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि भाई छिलके का इस्तेमाल कैसे हो सकता है और कटोरी बना सकते हैं? देखिए, यहाँ सब कोई भगवान है, आदमी कोई नहीं। आपके भविष्य का फैसला करने के लिए सब लोग बैठा हुआ है। जजमेंट एकदम। आप बर्बाद हो जाइएगा, आप मिट जाइएगा, आप खत्म हो जाइएगा। हम बोले भाई काहे बर्बाद हो जाएंगे भाई? अब सब हमारे पेरेंट्स को भी गलत भी समझाया जाता है, कह रहे आपका बेटा बड़ा गलत ट्रैक पर चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा वो। तो यस करना पड़ेगा। एमटेक करने के बाद कहीं चुनाव है वो डूब ना जाए, है ना, ऐसा कुछ। देखिए, आपके भविष्य का फैसला सब कोई करेगा। जिसको ABCD भी नहीं पता है, वो भी आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझाने के लिए बैठा हुआ है ना। भाई आप सोचना चाहिए कि भाई महीने में एक बार न्यूज़पेपर में हमारी खबरें छपती है। आप जैसे लोग हमेशा आते रहते हैं, कुछ बात है तभी तो आते रहते हैं, तो आसान नहीं होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मैंने कितना पापड़ बेला है, अपने सर के बाल को उड़ा लिया है, थोड़ी बहुत बाल को मैंने पका भी लिया है, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा।
और देखिए प्लास्टिक का विकल्प बिल्कुल साधारण नहीं, ये जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला इन्वेंशन, मैं आपको बता दूं, ये पेटेंटेड आइटम है। खास बात यहाँ पे ये भी है, हिंदुस्तान का पहला इन्वेंशन है कि वो मकई के छिलके से किसी ने कटोरी बनाई। बिल्कुल हिंदुस्तान का पहला इन्वेंशन है, दुनिया में पहला है ये मतलब समझिए कि ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं। पेटेंटेड आइटम आप बात समझ रही है कि पेटेंट मतलब डेट मीन्स हो गया कि दुनिया का सिंगल होगा तभी पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज वो इन्वेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा इतना आसान रहता तो सब कोई ले लेता, आसान भी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके पीछे बहुत पागलपन, देखिए रात में सोता भी नहीं उस चक्कर में, ऐसा हो जाता है स्वाभाविक, ऐसा होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बिल्कुल भी बहुत ही, ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा इन्वेंशन है। और अभी खेल शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको आश्चर्य होगा। अभी इस साल में कुछ महीने अभी बचे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 इन्वेंशन मेरा भी जस्ट हुआ है जिसका पेटेंट मेरा भी अभी कुछ दिन पहले मैंने फाइल किया है। और उस 2-4-10 दिनों के बाद एक अलग लेवल की आपको हिंदुस्तान में चहल कद, बहुत कहीं के भूचाल सा लाने का मेरा प्रयास होगा अच्छी चीज़ों के लिए, कि कहीं पर कुछ एक नया मैंने इन्वेंट किया है और मैं आपको देने वाला हूँ। नाची, अगर मैं पूछूं कि इस वेस्ट मटेरियल से जो मकई का छिलका है जिसको लोग ऐसे ही फालतू समझ के फेंक देते हैं, इसको आप कैसे आकार कैसे देते हैं, कैसे आप बनाते हैं ये जो कटोरी आपने बनाया है उसको? देखिए इसको आकार देने के लिए हमारे पास एक छोटी सी मशीन है जो कि आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बच्चा सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा। इसमें इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, और तब उसके बाद एक नई शेप हम दे पाते हैं। और हर प्रोडक्ट्स के लिए कुछ कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ किया है, मैंने प्रयास किया है। अगर मैं पूछूं कि इसका क्या प्राइस, मतलब ये आपने बनवाया है या फिर ये आता है या फिर डिजाइनिंग आपकी है, कैसे आपने, कहाँ से बनवाया, कैसे बनवाया? देखिए ये है मार्केट में, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाई भी कुछ किया है तो जो कि इसके लिए परफेक्ट हो जाता है, अच्छा रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और कभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो प्लास्टिक से जो मक्के का छिलका लड़ने जा रहा है, लड़ेगा। शायर भी हैं आप पार्ट टाइम के, है ना? हाँ देखिए अक्सर शायर आदमी हो ही जाता है, शायर और गम का रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा ही कुछ है कि इन्वेंटर के साथ अगर गम का मामला नहीं होगा तो इन्वेंटर तो बनेगा ही नहीं बनेगा। मतलब इतने प्रेशर इन्वेंशन और रिसर्च की बातें कर रहे हैं और इतने खुश मिजाज और इतने शायराना अंदाज, कैसे ये बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस सब आप लोग की दुआ और आशीर्वाद का परिणाम है। बैलेंस करना आसान काम तो बिल्कुल नहीं। देखिए मैं जब 2-4-10 लोगों के बीच में होता तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता हूँ, ज़्यादा बोल देता हूँ, दिमाग में कुछ भी रखता नहीं, फिर आ गया कहीं पे घर पे रूम में तो थोड़ा एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो बोलते बहुत हम ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा बोलने का रीज़न मेरा सिर्फ इतना होता है कि दिमाग को हल्का कर देना है। एक कॉमन सा सवाल मेरे मन में आया कि जैसे हम कागज का इस्तेमाल अगर करते हैं प्लास्टिक की जगह पे, तो पानी पड़ते ही वो पिघल जाता है, गल जाता है वो, तो क्या अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो क्या मतलब इसका रिजल्ट रहेगा? इसके ऊपर पानी पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि 2-4 दिन में खराब हो जाने वाली चीज़ है, ये सालों साल रह जाता है, बशर्ते पानी इस पे नहीं पड़ना चाहिए। पानी नहीं पड़ना चाहिए, पर बारिश के समय में कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है। हाँ बारिश में खास ख्याल, देखिए कोई भी नेचुरल चीज़ें हैं उसके साथ ड्रॉबैक ये होता है कि वो गलता है ना। तो भाई आपको इतना ख्याल तो रखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं। तो प्लास्टिक में इसमें कोई फर्क ही नहीं। हमारा मकसद है यूज एंड थ्रो, यूज करके इसको फेंकना है, तो जाहिर सी बात है खराब होने के लिए फेंकेंगे हम लोग ना। आपने कहा कि बिहार स्टार्टअप की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर आगे आप और भी बड़े लेवल पे इस काम को करने जा रहे हैं, तो क्या इसका प्रोडक्शन जो है वो मार्केट पहुँचाने में अहम रोल तो आप लोग का रहा भी है, और मैं जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही करीब जा चुका हूं। बिहार स्टार्टअप में हो चुका है और अब इसको एक लेवल तक हम ले जाने में लगे हुए हैं। डेफिनेटली बहुत ही जल्द जो है आपको हर जगह पे मिलेगा। जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने इस सामान को, इनोवेशन को लोगों के सामने, लोगों का क्या रिएक्शन होता है सबसे पहले कि भाई ऐसा भी होता है, मकई का भी कुछ ऐसा बनाया जा सकता है? लोग तो ताज्जुब में पड़ जाते हैं। पहले तो हमें मेरा हाल चाल हुलिया देख के कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा आपने ही काम किया है, तब थोड़ा सा लोग और मतलब थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर आता है, अलग फील होता है कि चलो यार जिंदगी में कुछ तो किया है मैंने। आगे और भी बहुत सारी, मतलब जैसे आपने देखा कि आपने साबुन के पैकेट्स को देखा होगा जो कि प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन इसको भी इन्होंने एक नया रूप दिया है। मकई के छिलके से ही इसका कवर भी बनाया है, साथ में चॉकलेट की कवर बनाया है, केक का बनाया है, बहुत सारी चीज़ें ये इन्वेंशन कर रहे हैं अभी भी। और उनका कहना है कि इस साल के अंत तक जो है वो बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लोगों के सामने आएंगी। हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि आप कैसे अगर बना के हमें दिखा सकें, क्योंकि लोगों को हमने बता तो दिया थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम दिखाएंगे कि कैसे आप इस छिलके को ये शेप देते हैं तो लोगों को और इंटरेस्ट जगेगा थोड़ा। देखते हैं एक बार कि कैसे बनता है, आप ही देखिएगा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे आखिर इस मटेरियल का काम लिया जाता है और फिर कटोरी बनाया जाता है।